एकेन नख निकृन्तनेन सर्वं कार्ष्णायसं विज्ञातम स्यात्। एक लोहे का ज्ञान हो गया, अब नाखून आदि काटने वाले जितने औजार हैं उससे निर्मित सबका ज्ञान हो जाता है सामान्य रूप से। इसी प्रकार कौन ऐसा तत्व है यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जिसका विज्ञान हो जाने पर सब कुछ जान लिया जाता है, पृथक से कुछ ज्ञेय सिद्ध नहीं होता। यद ज्ञात्वा निह भूयो न्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। वह एक तत्व जिसको जान लेने पर सब जानना पूरा हो जाता है, सुन लेने पर सब सुनना पूरा हो जाता है, उसका मनन कर लेने पर सबका मनन पूरा हो जाता है, उसका दर्शन कर लेने पर सबका दर्शन पूरा हो जाता है। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अच्छा, किसी ने रस्सी को सर्प समझा, किसी ने धारा समझा, किसी ने माला समझा, किसी ने भूछिद्र समझा, किसी ने दंड समझा, तो देहाती भाषा में क्या कहेंगे? क्या समझा? खाक समझा, कुछ भी नहीं समझा। हंसी क्यों आई? तो वही छत्तीसगढ़ में कहीं था 20 साल 22 साल पहले, तो घर वालों ने सूचना दी होगी, उनके रिश्तेदार नातेदार जो मुंबई में रहते थे वो भी आ गए। कहाँ? छत्तीसगढ़, इतने मालूम है, शहर का नाम नहीं मालूम, याद नहीं। तो मैं अपना लिख पढ़ रहा था, कमरे में घुस गई 9 साल की बच्ची, उसी घर की होगी, बम्बई से आई। सुना है स्वामी जी तुम शंकराचार्य हो? मैंने कहा सुना है तो ठीक ही है। झाड़ फूक जानते हो? ना। जड़ी बूटी? ना। ताबीज देते हो? नहीं। हाथ देखते हो? नहीं। जनकुंडली बनाते हो? नहीं। सर पे हाथ रखते हो? नहीं। अब जितना प्रश्न किया हमने कहा नहीं नहीं नहीं, झुंझला के खाक जानते हो शंकराचार्य हो गए, हमारे किस मतलब है? तो ऐसे ही है। तो इसी प्रकार रस्सी को किसी ने मंद अंधकार में निपतित रज्जु खंड को, मंद अंधकार में निपतित रज्जु खंड को किसी ने सर्प समझा, किसी ने धारा समझा, किसी ने माला समझा, किसी ने भूछिद्र समझा, किसी ने दंड समझा। यदि उसने रस्सी नहीं समझा तो खाक समझा। क्या समझा? कुछ भी नहीं समझा। सबको बटोरते रहिए, और एक परमात्मा को नहीं जाना वेदांत विधा से तो सब बटोरना व्यर्थ गया। किसी को बटोरा नहीं, एक भी वस्तु हाथ लगेगी क्या? रस्सी को प्राप्त किए बिना वो सर्प, धारा, माला, भूछिद्र, दंड, सीपी में जो चांदी की प्रतीति होती है, चांदी भी हाथ लगेगी क्या? हाथ लगने का भ्रम ही है या हाथ लगता भी है? कुछ हाथ लगता भी है, तो जिसको हम मानते हैं हाथ लगता है वो नहीं लगता, जिसको हम नहीं जानते वही हाथ लगता है। नहीं ध्यान गया। मिट्टी के घड़े को हमने पकड़ लिया, मिट्टी हाथ लगी या घड़ा हाथ लगा? लेकिन मानते क्या हैं? घड़ा हाथ लगे। चश्मे, ये प्लास्टिक से बना हुआ खोल है, इसके हाथ में लग गया, तो प्लास्टिक हाथ में लगा या खोल हाथ में लगा? इसी को भगवान ने कहा यजंति अविधि पूर्वकम। सब मेरा ही यजन करते हैं, मेरा ही श्रवण करते हैं, मेरा ही मनन करते हैं, मेरा ही निध्यासन करते हैं, मुझे ही प्राप्त करते हैं। इस तथ्य को न जानने के कारण कुछ भी नहीं प्राप्त करते। हम देखते हैं तो पहले भगवान दिखाई पड़ते हैं या भव? थोड़ा हल्का करके बोल रहे। भगवान पहले दृष्टिगोचर होते हैं या भव? है कोई माई का लाल चतुर चितेरा पारखी जो आलोक का दर्शन किए बिना नील पीत श्वेत आदि रूप का दर्शन कर ले? संभव है क्या? दर्पण का दर्शन किए बिना दर्पण में प्रतिफलित प्रतिबिंब का दर्शन कर ले, ऐसा संभव है क्या? नहीं ना। ऐसे ही भगवान का दर्शन किए बिना कोई भव का दर्शन कर ले, ऐसा संभव है क्या? नहीं ना। भगवान हर समय मिलते रहते हैं, लेकिन मिलते हुए भी कभी नहीं मिलते हैं क्या? मिट्टी का दर्शन हुए बिना मिट्टी से निर्मित घट का दर्शन हो सकता है?
काष्ठ का दर्शन हुए बिना काष्ठ से निर्मित किवाड़ का दर्शन हो सकता है? नहीं ना। हर व्यक्ति को पहले भगवान दिखते हैं या भव दिखता है? भगवान। भगवान ही दिखते हैं या भव दिखता है? भगवान ही दिखते हैं। वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम मृतिके देव सत्यम। भगवान ही दिखते हैं, भव किसी को आज तक दिखा है क्या? दिखते भगवान हैं, आरोप होता है भव का, यही ना। दिखता है काष्ठ, आरोप होता है कि यह किवाड़ है, यही ना। तो भव का दर्शन किसी को होता ही नहीं, लेकिन मुझे भगवान का ही दर्शन होता है, न कि भव का। यह बुद्धि न होने के कारण भवाटवी में भटकते रहते हैं। यजंती अविधि पूर्वक। मिले रहत मानो, मिले कभू ना। भगवान हर समय, पहले भगवान दिखेंगे या भव दिखेगा? पहले भगवान ही दिखेंगे, तब भव दिखेगा। और सचमुच में भगवान ही दिखेंगे या भव भी दिखेगा? भगवान ही दिखेंगे। भगवान को काट दे तो भव कुछ बचता ही नहीं। यह ऐसे ही तथान्यत्रापि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते समिदं विज्ञातम भवति मुंडक इति प्रतिज्ञा। अन्य उपनिषद में भी, मुंडक में भी, हे भगवान उस तत्व का वर्णन तो कीजिए जिस एक के जान लेने पर यह सब जान लिया जाता है। यह कहा इति प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा है, माने एक के जान लेने पर सबका ज्ञान हो गया। वो एक कौन है? परमात्मा। वो कैसा है? जगत बनाता भी और जगत बनता भी। स्वप्नावस्था में हम जो जीव हैं, जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। सिद्ध योगी व्याघ्र बनाता भी है, व्याघ्र बनता भी है। भगवान जगत भव बनते भी हैं, भव बनाते भी हैं। कल हमने एक श्लोक पढ़ा था भागवत का, आत्मैव तदिदम विश्वम सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राते विश्वात्मा ह्रियते हरतेश्वर। सर्जनहार भी परमात्मा, सृज्य भी परमात्मा। पालनहार, पालन करता भी परमात्मा, पाल्य, पालन करने योग्य भी परमात्मा। संहर्ता भी भगवान और संहृत होने वाले भी भगवान। बाकी सब ब्रह्म ही ब्रह्म। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सकल क्रियाकारक फल के रूप में भगवत तत्व ही परिलक्षित है। इस रहस्य को न जानना ही भवाटवी में भटकना। भव है या भवाटवी, ये कई चीज़ है। भव रूपी अटवी, भवाटवी। तो भगवान है या भवाटवी? भगवान है। क्या भगवान है या नहीं? लेकिन भगवान है इस तथ्य को नहीं जानते हैं, इसलिए क्या होता है? भवाटवी में भटकते। मानी मानी बंधन में आयो, स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे। मान्यता के कारण ही भवबंध की प्राप्ति है। असन्मान्यता। गीता में क्या कहा गया? सदा तद्भाव भाविता। न कोई स्त्री है, न पुरुष, न शत्रु है, न मित्र। हमारी बुद्धि हो गई परंपरा से, अनेक कल्पों से इस प्रकार अनात्म बुद्धि पाले हुए हैं। भगवान ही सर्वरूपों में हैं। इस तथ्य का बोध न होने के कारण किसी को अपना, किसी को पराया, किसी को शत्रु, किसी को मित्र ये मानते हैं। किसी को अहमतास्पद, किसी को ममतास्पद। भगवान को सूक्ष्म बुद्धि से काढ़ लें तो भव बनता ही नहीं, भव का दर्शन हो ही नहीं सकता। इस संदर्भ में यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति इति दृष्टान्तः। जैसे पृथ्वी से औषध, स्थावर प्राणी विशेष की उत्पत्ति होती है, वैसे ही भगवान से ही सबकी उत्पत्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान के काम कितने कृत्य हैं? जितनी उंगलियां हैं, 5। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह या तिरोधान और अनुग्रह। इसकी शिक्षा किससे लेनी चाहिए? शिव पुराण। पृथ्वी से उत्पत्ति की शिक्षा लेनी चाहिए। यथा यहाँ पर लिखा ना,
पृथिव्याम औषधया संभवन्ति, पृथ्वी से उत्पत्ति। जल सबका जीवन है, जल जल का बीज क्या है? वम। पृथ्वी का बीज क्या है? लम। अग्नि का बीज क्या है? रम। वायु का बीज क्या है? हम। आकाश का बीज क्या है? यम। लम, वम, रम, हम, यम। लेकिन वो बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, इन सब में, उत्तर प्रदेश में भी वॉक और बॉक का भेद ही नहीं लोगों को मालूम होता। प्रायः लिखने में भले ही हो, बोलने में नहीं होता। वम को क्या बोलते? बम। बम 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 महादेव। होना क्या चाहिए? वम। वम। वम क्या है? पृथ्वी का नहीं, जल का बीज है वम। अक्षर से सृष्टि की रचना होती है। वम से किसकी उत्पत्ति हुई? जल की। इसलिए जल का बीज कौन है? वम। लम से, लौ से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और राम में रौ है। रौ क्या है? अग्नि का बीज। रम से अग्नि की उत्पत्ति हो गई। हम से वायु की उत्पत्ति हो गई। यम से आकाश की उत्पत्ति हो गई। यह कहा। तो जल से क्या हुआ? जल से पालन की शिक्षा, रक्षण की शिक्षा। जल के बिना व्यक्ति खत्म हो जाता। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी रहे न उबरे, मोती मानुष चून। चून माने चूना। पानी खत्म कर दें तो चून क्या होगा? मनुष्य की इज्जत खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, गया, मर गया। मोती से पानी खींच ले, मोती समाप्त। रहीमन पानी राखिए, पानीदार होना चाहिए। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बढ़िया रहीम जी ने कहा। जल से उत्पत्ति नहीं, स्थिति। वैसे जल का अर्थ क्या है? जो जिससे जन्म हो, लो जिसमें लीन हो जाए। परमात्मा का नाम है जल। अर्चन का आया था ना बृहदारण्य में। परमात्मा का नाम है जल। तज्ज तल्ल, ये सब शास्त्रार्थ है बहुत। तज्ज तल्ल, जिससे जन्म हो, जिससे ल। ज माने जिससे जन्म हो, ल माने जिसमें ले। उत्पत्ति स्थान, लय स्थान, लेकिन वो यौगिक व्युत्पत्ति है। जल से पालन, रक्षण, जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि जल से किसका पोषण होता है? प्राण का। जल से प्राण का पोषण होता है। प्राण जीवन है, इसीलिए प्राण पुष्ट रखना हो तो जल 2-2.5 लीटर तो 24 घंटे में पीना ही चाहिए, नहीं तो बहुत बीमारी हो जाती। अब अग्नि क्या है? संहार करने वाली शक्ति अग्नि में है। अग्नि दाहक है। वायु में निग्रह, तिरोधान की शक्ति होती है। जो भूत प्रेत होते हैं ना, देवयोनियों में ही भूत प्रेत की भी गणना है। सबसे निकृष्ट देवयोनि, उनका शरीर जो होता है वायु प्रधान होता है। इसलिए क्षण में यहाँ तो क्षण में वहाँ, धुंधकारी आदि के समान। क्षण में इंद्र बन जाएं, क्षण में राक्षस बन जाएं, क्षण में कुछ। उनमें भी जो चमत्कृति होती है, सैकड़ों टन वजन को यूँ लेकर यूँ फेंक जाएं, वो निग्रह की शक्ति उनमें होती है, तिरोधान की। यहाँ देखते देखते छिप जाएं। ऐसे सिद्ध योगी में वायु की प्रधानता हो जाती है, तो जहाँ चाहें क्षण भर में चले जाए। अंतर्धान हो जाना, तिरोधान हो जाना और निग्रह की क्षमता वायु। जिसके जीवन में प्राण की प्रधानता होती है, वो लोगों को वश में करने में समर्थ होता है। आकाश में कौन सी शक्ति? अनुग्रह की शक्ति। एक मनुष्य पूर्ण मनुष्य कब होता है? यथा योग्य पांचों का उपयोग कर सके तब। क्या पप्पू जी? जहाँ उत्पादन की जरूरत है वहाँ उत्पादन करें, जहाँ पालन की आवश्यकता है वहाँ पालन करें, और कहीं दमन की आवश्यकता है, संहार की, तो कर्तन भी कर दें। और क्या? सेना अगर संहार न करे तो क्या करे? फिर खाओ पत्थर, पत्थर खाओ, पत्थर मारेंगे तुमको।
और जहाँ निग्रह की जरूरत है वहाँ निग्रह भी करे, जहाँ अनुग्रह की जरूरत है वहाँ अनुग्रह। इन पांचों कृत्यों का यथायोग्य उपयोग करने वाला पांचों शक्तियों से युक्त होगा तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सेनापति, मुख्यमंत्री होने योग्य होगा या शंकराचार्य होने योग्य होगा, नहीं तो हंसी कराएगा। पांचों प्रकार की शक्ति हो और पांचों प्रकार की शक्ति का यथायोग्य उपयोग भी करना जानता हो। जहाँ पालन करना चाहिए वहाँ संभार कर दिया बर्तेदार हो गया, होता है या नहीं। सज्जनों का पालन करना चाहिए, उसको जेल में बंद कर दिया। दुर्जनों की ठुकाई करनी चाहिए, उनको मालपुआ खिला दिया, हो गया, उल्टा प्रयोग हो गया। आजकल होता है ऐसे। ये नहीं, पांचों प्रकार की शक्ति हो और उसका सदुपयोग करने का बल भी हो तब। अब कहा जैसे पृथ्वी से औषधियों की उत्पत्ति होती है, होते हैं औषधियाँ। इति दृष्टांता या दृष्टांत तथा आत्मनि खल्व अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदम सर्वम विदितम इति प्रतिज्ञा। अब कहा कौन कौन जैसे जैसे, आखिर वो नाम तो ले लीजिए। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं कहते कहते आ कौन रहे हैं। कौन ऐसा तत्व है जिसका ज्ञान होने पर सब कुछ जान लिया जाता है, जिसको पा लेने पर सबकी प्राप्ति हो जाती है, जिसको न पा लेने पर सब कुछ पाया हुआ भी व्यर्थ जाता है। वो है आत्मा। आत्मा निखलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम। अब क्या क्या कहा, आत्मा वारे वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, इन सबको डाल दिया या नहीं। श्रवण करने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही, मनन करने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही, निधिध्यासन माने ध्यान भावना करने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही। इसी प्रकार से जानने योग्य है तो एकमात्र भगवत स्वरूप आत्म तत्व ही। आत्मन खलु अरे दृष्टे श्रुते, आत्मा का दर्शन, आत्मा का श्रवण, आत्मा का विज्ञान, मते बीच में का आत्मा का मनन, विज्ञात से माने निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था, यह सब विदितम। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, क्या जानेंगे उसको जानने में आ जाएगा। या इसको जानते रहियो, कभी नहीं जानने में आएगा, सब जानना व्यर्थ हो जाएगा। इसको पाने का प्रयास नहीं किया, उसको पाने का प्रयास किया, छाया पुरुष का अनुगमन करती है ना, तो माया तो परमात्मा की छाया है। परमात्मा को पकड़ा तो सब पकड़ में आ जाएगा, प्रपंच को पकड़ते रहे तो परमात्मा तो क्या पकड़ में आएगा, प्रपंच कभी पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए भगवान का भजन करने वाले बुद्धिमान होते हैं बाबा जी, या भव का भजन करने वाले। क्यों? हाँ हाँ, वो बनाया ही नहीं है, बने भी वही भगवान को पकड़ेंगे तो सब पकड़ में आ जाएगा। एक राजा ने कहा कल 9 बजे से 12 बजे तक हमारे बाग में बहुत सी सामग्रियां, वस्त्र इत्यादि रखी जाएंगी। राजधानी के नागरिकों को समय है, जो जिस पर हाथ रखेगा उसकी चीज़ हो जाएगी। हम अपना बैठे रहेंगे, जो आता था वस्त्र के स्थान पर हाथ रखा उसके लिए। एक आदमी घूमता घूमता राजा पे हाथ रख दिया। ये क्या करते हो? अरे आप भी तो इस बाग में बैठे, आप पे हाथ रख गया तो सब राजा ही उसका हो गया और नमक के ढेर पे हाथ रखा तो नमक ले जाओ, वस्त्र के ढेर पे हाथ रखा तो वस्त्र ले जाओ, यही हुआ ना। और यहाँ क्या है, कुछ भी ले जाओ लिया हुआ नहीं माना जाएगा। क्या भगवान को नहीं लिया तो जो कुछ लिया हाथ लगेगा कुछ? पकड़ में क्या आया जी? अरबों कल्पों से जन्म ले रहे, मरने रहे, आया क्या पकड़ में? कुछ आया? लगता है कि संसार पकड़ में आ गया, कभी पकड़ में आता भी है। पत्नी पकड़ में आ गई, पति पकड़ में आ गए, बेटे पकड़ में आ गए, शरीर नहीं पकड़ में आता है।
पहले शरीर को पकड़े हैं क्या? छोड़ना ही पड़ेगा। अब भगवान को पकड़ लिया तो छाया के समान जगत जाएगा कहाँ? इसलिए जो विरक्त होते हैं उनकी मेधा शक्ति ऊंची होती है नहीं? क्यों होती है? ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, भागवत भगवान श्री कृष्ण का वचन 11 स्कंद। बुद्धिमानों की बुद्धि, मनुष्यों की मनीषा की सफलता इसी में है कि अनित्य शरीर और संसार को प्राप्त कर मुझ नित्य परमात्मा को प्राप्त कर लें। और गीता में अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, अनित्य के बदले अनित्य को बटोरा तो क्या बटोरा? खाक बटोरा। और अनित्य जीवन का उपयोग करके नित्य परमात्मा को पा लिया, जड़ जगत का उपयोग करके चेतन परमात्मा को पा लिया, दुखप्रद जगत का उपयोग करके भगवान आनंद रूप को प्राप्त कर लिया, तो बुद्धिमान हुए नहीं। भौतिकवादी बुद्धि होते हैं, माने जाते बुद्धिमान, और अध्यात्मवादी बाहर से बुद्धू दिखते होते हैं बुद्धिमान, क्योंकि अनित्य के बदले अनित्य को पाया तो क्या पाया? खाक पाया। अनित्य का जीवन का उपयोग करके नित्य परमात्मा को पा लिया। नचिकेता को यमराज ने क्या कहा? कठोपनिषद अनित्य द्रव्य ही प्राप्त वानस्पि नित्यम, मर्त्यलोक की अपेक्षा यमराज का पद नित्य है। और मैंने देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का उपयोग ऐसा किया कि नित्य परमात्मा को मैंने आत्मा स्वरूप जान लिया। ये हुआ ना। बुद्धिमान कौन होते? भौतिकवादी या भौतिकवादी? अध्यात्मवादी। आज थोड़ी हल्की करके, विषय भी कुछ सुगम है। आनंद गिरी वाला सुबह वाला वो जो भाष्य चल रहा था बौद्धों का, वो बहुत जटिल है। हाँ, वो सरदर्द है, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छा आनंद आता। स यथा दुंदुभेर हन्यमानस्य न बाह्यान शब्दान शक्नुयाद ग्रहणाय, दुंदुभेस्तु ग्रहणेन दुंदुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः। बृहदारण्यक उपनिषद 4, 5, 6, 8 कई उदाहरण दिए गए हैं वहाँ पर। यहाँ पर दुंदुभी को बजाते हैं, शंख को बजाते हैं, ऐसे 3-4 वाद्य का वहाँ पर वर्णन है। उदाहरण दिया। अब दुंदुभी को देख लिया, और दुंदुभी को जो बजा आवाज़ देते हैं उस पर ठोकते हैं इसे, ऐसे जिससे आघात करते हैं। उसको ले लेने पर उससे निष्पन्न शब्द तो अपने आप आ जाएगा या नहीं? और शब्द को स्वतंत्र रूप से पकड़ना चाहेंगे सब पकड़ में आएगा? नहीं ना। शंख ले लिया, शंख को फूंक दिया, शब्द उसके अधीन नहीं है। और शब्द को पकड़ना चाहें, शंख न पकड़ें, शंख को बजावे में शब्द मिलेगा क्या? शब्द की निष्पत्ति का मूल क्या है? ऐसे सब जहाँ से निकलते हैं, सब जिसके कारण सब दिखाई पड़ते हैं, जिसमें जाके सब लीन हो जाते हैं, उस परमात्मा की वो पकड़ लिया तो सब पकड़ में आ गया। पुरुष की छाया, अब पुरुष की छाया पुरुष का अधीन है या नहीं? परमात्मा की छाया जो माया जगत है वो परमात्मा के अधीन है। फिर उस परमात्मा को आत्मत्वेन प्रत्यगात्मत्वेन जान लिया। वो परमात्मा भी कोई अपने से भिन्न नहीं, आत्मीय ही नहीं बल्कि आत्मा स्वरूप ही है। परमात्मा में आत्मबुद्धि हो गई तो सबसे लाभ क्या होगा? भय नामक कोई चीज़ नहीं रहेगी। 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, क्या है? भगवान ने कहा, भगवान के भक्त, मेरा कोई भक्त भी हो जाए, आस्तिक भी हो जाए, तो दोहरा भय प्राप्त होता है। भव की ओर देखेगा तो भव फांस न ले, क्या? भगवान की ओर देखेगा तो भगवान काल हैं भाई, काल जासु को दंड, भगवान फिर नरक में न भेज दें। ऊपर देखेगा तो भाई, नीचे देखेगा तो भाई भेददर्शी। भव को देखेगा, विवेकी है तो क्या ये फिर खा ना जाए, इसके चंगुल से मुश्किल से तो आए, फिर फंस ना जाऊं। भगवान की ओर, भगवान भाई दंड देने वाले हैं, कुछ किया तो बस वहाँ फिर बख्शेंगे नहीं। ऊपर देखो तो भय, नीचे देखो तो भय। लेकिन जिसने भगवान को आत्मा स्वरूप जान लिया
उसको न भगवान से भय न भव से भय, निर्भय हो गया पूरा।